हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए आज मैं आपको फिर से आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आशा करते हैं माय डियर्स आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर से मैं क्लास नरेशंस का क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आज मैं नरेशंस के किस पार्ट्स के बारे में अध्ययन कराऊंगा? फोर्थ पार्ट। यानी हम लोग इसमें यानी ये वीडियोस जो आप लोग प्रोवाइड किया जा रहा है नरेशंस का जो टॉपिक चल रही है, ये आप लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग किसी भी टॉपिक कोई भी आपको क्वेश्चन इसके अंतर्गत आप लोग किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना, यानी आपका टोटली डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसलिए क्या किया जा रहा है, आपको पार्ट बाय पार्ट्स क्या किया जा रहा है, वीडियो शेयर किया जा रहा है। ठीक है ना माय डियर्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। आज हम लोग नरेशंस के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग पढ़े क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में माय डियर्स हम लोग ये पढ़े, क्या पढ़े माय डियर्स, हम लोग ये पढ़े माय डियर्स कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया था। ठीक ना, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस पार्ट में कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना माय डियर्स, यानी हम लोग क्या करते हैं, लेसन्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना माय डियर्स, चलिए तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि हमने कहा था कि आपको बताया था कि नरेशंस जो होता है मेरे प्यारे, कि नरेशंस के अंतर्गत दो स्टेटमेंट आते हैं। क्या आते हैं माय डियर्स? दो स्टेटमेंट आते हैं। तो मैंने कहा था एक स्टेटमेंट आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा? एक स्टेटमेंट आपका होगा माय डियर्स रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और दूसरा स्टेटमेंट को आपको बताया गया था कि सर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा और दूसरा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो ए आपका है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों आ रहा है। क्या आ रहा? तीनों आ रहा है। और रिपोर्टेड स्पीच तो आपको है ही, ये किसी भी टेंस का हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का टेंस का ये हो सकता है, इसको आप बदलेंगे। ठीक है ना, यानी क्या बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। किसमें बदलेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अभी तक तो हम लोग पढ़े केवल एक सब्जेक्ट आ रहा था, एक वर्ब आ रहा था, लेकिन अब क्या आने लगा भाई, ऑब्जेक्ट भी आने लगा। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ी समस्याएं होती है, लेकिन इस पार्ट में यह भी समस्या आपका क्या हो जाएगा, डाउन यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए, यानी इसमें क्या होगा माय डियर, तो यानी इसमें जब इस प्रकार के जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा माय डियर, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है सेज टू मिलेगा। क्या मिलेगा? सेज टू। किसमें सेज टू मिलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू या से टू मिलेगा। सेज टू या से टू मिलेगा। और जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये किस में मिलेगा माय डियर्स, ये डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा। किस में मिलेगा? ये डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा। लेकिन जब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में इसे टेल्स या तो किसमें माय डियर्स, टेल में क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में टेल या टेल्स में क्या कर देंगे माय डियर्स, परिवर्तित कर देंगे, अर्थात चेंज करेंगे। ठीक ना, क्या पता समझ गए होंगे। मैंने कहा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू या से टू आ रहा है तो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बदलते समय उसे टेल्स या टेल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। टेल्स या टेल में क्या कर देते हैं भाई, बदल देते हैं। ठीक है ना, दूसरी पॉइंट आपको यह याद रखिएगा माय डियर्स, क्या याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, तो हमने अभी तो बताया क्या, सेज टू को बदलना था, लेकिन इसमें जो कामा और इन्वर्टेड कामा आएगा, क्या माय डियर्स, कामा और इन्वर्टेड कामा आएगा, तो इससे इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या यूज कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या कर देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब थर्ड पर्सन माय डियर तीसरा आ जा रहा है, यानी पहला रूल हो गया। दूसरा मैंने कहा सेज टू और सेज टू को टेल्स या टेल में बदल देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे। कब? जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब। ठीक ना गाइस, चलिए आइए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तीसरे पे क्या आ जाएगा माय डियर, तीसरे पे क्या आ जाएगा, तो तीसरे पे हम ये देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, ध्यान देखिएगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, तो आपको पता है सब्जेक्ट जब आएगा तो फर्स्ट पर्सन का आता है, सेकेंड पर्सन का आता है और थर्ड पर्सन का आता है। तीन प्रकार के यानी तीन पर्सन के सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में आपका केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में आपका ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाता है, और कोई नाउन भी होता है तो वो भी आपका किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। याद रखिएगा हमने क्या कहा कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का
अगर रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके मेरे प्यारे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा माय डियर, चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक ना गाइस, ठीक ना, कोई डाउट है माय डियर्स, कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक है ना। 1 मिनट माय डियर्स। ठीक, ठीक है, चलिए। तो अगर हमारा क्या कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपका थर्ड पर्सन है माय डियर तो इसमें क्या होगा, नो चेंजेस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि होगा एक फार्मूला SON, क्या बताया होगा, SON, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक ना, बस यही होता है, यही रूल होता है, और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना गाइस, आइए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तभी एग्जांपल के सहारे आपका टोटली डाउट्स क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। हर एक प्रकार के डाउट, केवल ज्यादा नहीं, 4-5 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, तो फिर उसके बाद आप लोगों का अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आ रहा था, यानी सेज टू, अभी तो सेट टू बाकी है, तो उसे बताया भी जाएगा आगे चल करके। ठीक ना, एक एग्जाम्पल आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी कामा इन्वर्टेड कामा। जरूरी है भाई, ये लगेगा। राम सेज टू रानी, राम रानी से कहता है, यहाँ पर कहता था नहीं आएगा, अगर यहाँ सेट आ जाएगा तब कहता था। क्या कह रहा है कि आई एम कमिंग टूडे, कह रहा है कि आई एम कमिंग टूडे, आई एम कमिंग टूडे, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। लो, ये स्टेटमेंट किसका है, डायरेक्ट का। किसका है, डायरेक्ट का स्टेटमेंट है। और जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे भाई, जब इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो हमने बताया ना, तो ये सेज टू जो है इसको किस में बदल देंगे, टेल्स में हो जाएगा, राम टेल्स। क्या हो जाएगा माय डियर, राम टेल्स रानी हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पर देखिए, यही तो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी आरएस यही है ना, ये तो आपका क्या था, आर भी था, यानी आरएस का सब्जेक्ट जो होगा आर भी के अनुसार चेंज होगा, यानी आरबी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर देखिए ये आई है, आई को मैंने बताया कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या, राम है, तो राम के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग टुडे। और यह स्टेटमेंट क्या होगा माय डियर्स, इनडायरेक्ट होगा। क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। देखिए कितना कठिन है, कठिन दिख रहा भाई, हिम्मत बांध लो, हिम्मत बांध लो किसी चीज को समझने का, किसी चीज को सोल्व करने का। आप उसे गारंटी एक सोल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई ऐसा माई का लाड नहीं होगा जो आपको रोक सके। ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता है आपको। ठीक ना, बस ये मान लो हाँ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी है। तो जितना सोचेंगे इजी है उतना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। ठीक है ना, आइए दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं एक और। जैसे हमने कहा, एक और मैंने कहा, सचिन सेज टू धोनी, सचिन सेज टू धोनी कामा इन्वर्टेड कामा, सचिन सेज टू धोनी कामा इन्वर्टेड कामा। इसके बाद हम कह सकते हैं, यू कैन नॉट प्ले दी मैच, दिस मैच, यानी यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। हमने कहा यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, प्ले दिस मैच, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देख लो इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या इनडायरेक्ट है ना, सॉरी डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट बोल रहा है ना, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट बोल रहा है। सचिन सेज टू धोनी, सचिन धोनी से कहता है, क्या कहते हो, यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, तुम इस मैच को खेल नहीं सकते हो, तुम इस मैच को खेल नहीं सकते हो, इस मैच के खेल जो तुम्हारा खेल नहीं सकते हो, ये कहना। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा सचिन, देख लो क्या हो जाएगा, सचिन सेज टू को हटाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, टेल्स धोनी। क्या हो जाएगा, सचिन टेल्स धोनी। इन्वर्टेड कामा को हटा दो तो क्या हो जाएगा, दैट। ये कौन सा पर्सन है, देख लो भैया, बता दो कौन सा पर्सन है,
अरे भाई ये सेकंड पर्सन, यहाँ देखो मैंने बताया सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें रानी है ना, ऑब्जेक्ट इसमें रानी है, क्या है यह, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, धोनी है ना, ऑब्जेक्ट क्या भाई, धोनी है। तो धोनी क्या हो जाएगा माय डियर्स, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, क्या लग जाएगा माय डियर्स, ही लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ही कैन नॉट प्ले दिस मैच, ही कैन नॉट प्ले दिस मैच, ठीक ना माय डियर्स। देखो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया भैया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट। देख लीजिए इसमें, देखिए इसमें कोई भी किसी भी का केवल सब्जेक्ट ही चेंज हो जा रहा है और कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा। कैन देखो कहा जाता है कुड में चेंज होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि आरबी का जो आपका वर्ब है ये पास्ट में नहीं जाएगा। अगर आरबी आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा तो इसमें भी चेंजेस होगा। आपका क्या चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, दिस जो आ रहा है ये भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाता है। अगले पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा सेट टू जब इसमें आएगा तो कैसे किस प्रकार चेंज होगा, ठीक है ना। आइए इसमें केवल 2 एग्जांपल और देख लेते हैं बस। कितने एग्जांपल, केवल 2 एग्जांपल और हम लोग देते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि गर्ल सेज टू बॉय, गर्ल सेज टू बॉय, गर्ल सेज टू बॉय कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, he is good, he is good person, he is good person, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए क्या डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या भाई डायरेक्ट है ना। अरे जब डायरेक्ट है तो रूल तो आपको बता ही दिया गया ना, इसमें भी कन्वर्ट होगा। कोई समस्या आएगी भैया, किसी प्रकार समस्या आ रही है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको हटा दो ना, लिख दो ना, तो हो जाएगा गर्ल्स टेल्स बॉय दैट, थर्ड पर्सन है, कोई भी चेंज नहीं। मैंने यही बताया ना कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड, देखो फर्स्ट पर्सन इसमें होगा, सेकंड इसमें होगा, एक थर्ड का बता दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो गर्ल सेज बॉय दैट, दैट ही इज गुड बॉय, दैट ही इज गुड पर्सन, क्या हो जाएगा, दैट ही इज गुड पर्सन। ये क्या होगा, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्या होगा माय डियर्स, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। देखिएगा कोई भी समस्या है आपके पास आई, कोई भी समस्या है आपके पास आई भैया, आई बता दो हमें, कोई नहीं है ना, कितना कठिन है, सरल है ना। एक मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप करिएगा। तो जैसे मैंने बोला चौथा मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप किसी कन्वर्ट कीजिएगा। क्या दे रहा हूं माय डियर्स, कह रहा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न फ्रॉम, क्या, आई विल रिटर्न फ्रॉम, आई विल रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, I will return from Bombay, I will return from Bombay after vacation, आप कह सकते हैं after vacation, after vacation इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको करना है, आपको बदलना है, ये आपके लिए दिया जा रहा है, इसको बदल लीजिएगा। तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर हो गया, ठीक ना। तो आई होप ऑल माय डियर्स आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा। हिम्मत मत हारो, चलते रहिए, मंजिल तो हमें कभी मिलेगी ही। कब मिलेगी, जल्द ही मिलेगी। कोशिश जितना ज्यादा रहेगी उतने जल्द क्या होगी, आपकी मंजिल नजदीक रहेगी माय डियर्स। इसलिए इसे क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए, कॉपी पर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। खुद से स्टेटमेंट बनाइए, खुद से सेंटेंस बनाइए, खुद से कन्वर्ट कीजिए। देखिए जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ज्यादा सारी चीजें इजी हो जाएगा। तो ऑल माय डियर धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए माय डियर्स, ठीक ना। राइट कॉपी स्क्रीनशॉट।